अमित जोगी जो अभी पाटन में उतरे हैं वो एक गुस्से का नतीजा है। बदला मन में उबाल होगा, मन में भयंकर उबाल है। हाँ। और कहीं ना कहीं वो उबाल की वजह से ही, जबकि भूपेश बघेल अजीत जोगी से लड़ के नेता बने, भूपेश बघेल अजीत जोगी से लड़के नेता बने जी। और कोशिश ये है कि अमित जोगी भूपेश बघेल से लड़के नेता बनने की चाह रख रहे हैं। विजय बघेल और पाटन में भूपेश बघेल के अपने समर्थक हैं, कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त जी। और पूरी ताकत से विजय बघेल ये चुनाव लड़ रहे हैं। और कल यहाँ जो है पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी की एंट्री होती है जी। भूपेश बघेल महेंद्र कर्मा के बीच गहरी दोस्ती थी, बहुत गहरा संबंध था दोनों के बीच। और भूपेश बघेल ऐसा बताते हैं कि दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके इशारे पे आदिवासी एक्सप्रेस चल रही थी जी। तब भिलाई 3 से जब एक्सप्रेस शुरू हुई, आदिवासी बस जो बस थी, हाँ। जिनमें विधायक बैठे हुए थे जी। उसमें अजीत जोगी चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, उस बस में बैठने का प्रयास कर रहे थे। तो बस में बैठ गए थे अजीत जोगी, तो भूपेश बघेल ने विनम्रतापूर्वक उनको बस से नीचे उतार दिया था, ये कहते हुए। तो वैसे पाटन में जब भी त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है यशवंत जी, भूपेश बघेल जी फायदे में रहे हैं। इतिहास गवाह है, ये इतिहास मैं आगे आपको बता रहा हूँ जी। मतलब जब जब त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है दाऊ जी को फायदा हुआ है। लेकिन 2018 के बाद पाटन की तस्वीर बदली है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में वहाँ काफी काम हुआ है जी। अब देखना है कि नतीजा क्या आएगा। नमस्कार, जय जोहार, मैं यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और भिलाई टाइम्स की चुनावी चर्चा स्पॉन्सर्ड बाय दूल्हे साहब, सहेली ज्वेलर्स और केसरिया फैशन। और आलोक तिवारी जी हैं, लंबे अरसे नहीं मतलब एक आध हफ्ते बाद बैठ रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि आज जो चर्चा करने की जो वजह है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पाटन पर हम बात करने वाले हैं, पाटन सीट पर बात करने वाले हैं, क्योंकि कल अमित जोगी की पाटन सीट पर एंट्री हो गई है। पाटन सीट पर एंट्री सरप्राइज थी, किसी को सुबह तक पता नहीं थी कि अमित जोगी वहां पे चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन उन्होंने नामांकन दाखिल करके चौंका दिया है सबको। यानी कि भूपेश बघेल और विजय बघेल के बीच में जो मुकाबला होने वाला था, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। हालांकि पहले से और भी पार्टी वहां पे मौजूद है, लेकिन मुकाबला इन तीनों के बीच में सबसे ज्यादा मजेदार होने वाला है, दिलचस्प होने वाला है। तो उन्हीं विषयों पर हम आज बात करेंगे। आखिर अमित जोगी भूपेश बघेल की सीट पर क्यों पहुंचे, उसकी कहानी लंबी है। वो कहानी आज आलोक तिवारी जी बताएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरिगोवी के ब्यूरो चीफ। और जब जब जो बताए वो सटीक हुआ है, सही एनालिसिस के साथ हम बताते रहे हैं। तो आज आपको सही कहानी भी बताने वाले हैं। भैया शुरुआत करते हैं, कहानी पुरानी है, लंबी है, मैंने जो कहा। पाटन विधानसभा हमेशा चर्चा में रही है जी। और इस समय पाटन जो है हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल है छत्तीसगढ़ की जी, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ का नेतृत्व करते हैं। 1993 से नेतृत्व करते हैं। 1993 से ही अपन शुरू होते हैं जी। 1993 कहानी है 1993 की, जैसे कि नरेशन दिया जाता है। 19 शुरुआत करते हैं। पाटन विधानसभा में भूपेश बघेल की एंट्री होती है जी 1993 में जी। दरअसल 1993 में जब कांग्रेस की सूची, कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची जारी होती है, तब उस सीट से कांग्रेस अनंतराम वर्मा जी को अपना उम्मीदवार घोषित करती है यशवंत जी। और जब अनंतराम वर्मा उम्मीदवार घोषित हो जाते हैं तो जिला कांग्रेस कमेटी के उस समय अध्यक्ष थे वासुदेव चंद्राकर जी। उस समय जिला अध्यक्षों को बी फॉर्म आता था, ब्लैक वाला आप जब बता रहे थे, आप बी फॉर्म आता था, उसमें जिला अध्यक्ष प्रत्याशी के नाम की एंट्री करता था और सिंबल प्रत्याशियों को मिलता था। 93 में अनंतराम वर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होते हैं, लेकिन नामांकन चूंकि वहाँ भूपेश बघेल उस समय दावेदारी भी किए होते हैं और नामांकन भी उनका दाखिल हो जाता है। तो उस समय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं भूपेश बघेल। अविभाजित जिला था जी, डोंडी लोहारा से नवागढ़ तक दुर्ग जिला फैला हुआ था। तो भूपेश बघेल भी युवा चेहरा थे, तो वासुदेव चंद्राकर भूपेश बघेल जी का नाम बी फॉर्म में लिखते हैं और भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी जाते हैं। अधिकृत प्रत्याशी थे अनंतराम वर्मा। बाद में फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भी भूपेश बघेल
प्रत्याशी घोषित होते हैं और अनंतराम वर्मा वहाँ निर्दलीय चुनाव नाराज लड़ते हो गए क्योंकि भैया उनको पहले अधिकृत किए, बी फॉर्म भूपेश बघेल के नाम से जारी कर दिए। और चुनाव होता है, भूपेश बघेल वो चुनाव जीतते हैं। मैं आपको बता दूं वहाँ जी त्रिकोणीय संघर्ष होता है यशवंत। जी भूपेश बघेल कांग्रेस के सिंबाल पे चुनाव लड़े, 28,537 मत, मतलब कुल मतदान का 33% हिस्सा ले गए। 33.141% मतदान भूपेश बघेल को के पक्ष में हुआ। और केजू राम वर्मा जी जो पूर्व विधायक थे, निर्दलीय भी पाटन से विधायक रहे केजू राम वर्मा जी, बीएसपी से लड़े थे। बीएसपी से लड़े थे। उनको 25,163 वोट मिलता है जी सेकंड नंबर पे थे वो, दूसरे नंबर पे रहते हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी से कैलाश शर्मा जी उम्मीदवार रहते हैं, उनका तीसरा स्थान रहता है जी। कुल मिला के यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष होता है। और अनंतराम वर्मा जी को कितना मिला था? अनंतराम वर्मा जी को लगभग 648 वोट, 648 वोट, 648 वोट मिला था वहाँ। 0.76% बस वोट मिले। और एक प्रत्याशी और लड़े थे यशवंत 93 में, जी दिलीप कौशिक जनता दल से लड़े थे। ये दिलीप कौशिक का नाम का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पुरुषोत्तम लाल कौशिक जी पूर्व सांसद, दुर्ग से ही सांसद थे। उनके पुत्र थे। इनको जनता दल से वहाँ उतारा गया था लेकिन कोई खासा प्रभाव वो नहीं डाल पाए। जी। और दिलीप कौशिक का चुनाव प्रचार भूपेश बघेल के पिताजी नंद कुमार बघेल जी कर रहे थे उस समय। हाँ उस समय 93 में वैचारिक रूप से और राजनीतिक रूप से दोनों ही पिता पुत्र मतभेद रहे हैं के मतभेद शुरू से रहे। भूपेश जी अभी भी बोलते हैं कि मेरे पिताजी के विचार अलग है, मेरे तो विचार दिलीप अलग कौशिक का प्रचार कर रहे थे। हैं। अच्छा वो 2,500 वोट पा गए थे। वो 2,500 बेटा चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से लड़ रहे थे, है ना, कांग्रेस के ये दिलचस्प कहानी है। ये 93 का इतिहास है जी। वैसे पाटन में जब भी त्रिकोणीय एक गन्नू पटेल जी भी हैं, उनको भी ठीक ठाक वोट मिले थे, 8,285 वोट। और नहीं उनकी जानकारी मेरे को विशेष तौर पर नहीं है, लेकिन दिलीप कौशिक का जिक्र मैं इसलिए किया कि उनके पिताजी कहानी है यहाँ से सांसद रहे और भूपेश बघेल के पिताजी उनका चुनाव प्रचार निर्दलीय और बेटा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। जी। तो ये 93 का इतिहास है। वैसे पाटन में जब भी त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है यशवंत जी, भूपेश बघेल जी फायदे में रहे हैं। इतिहास गवाह है। ये इतिहास मैं आगे आपको बता रहा हूँ जी, मतलब जब जब त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है दाऊ जी को फायदा हुआ है। और इतिहास गवाह है, रिकॉर्ड बता रहे हैं जी। 98 का चुनाव हुआ यशवंत जी। तो भूपेश बघेल जी प्रत्याशी बने जी कांग्रेस से जी। उनको मिला 37,758 वोट, 39% वोट मिल गए। और भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही तेज तर्रार नेत्री वहाँ मैदान में थी निरुपमा चंद्राकर जी, वो दूसरे स्थान पे थी। 35,062 वोट उनको मिला। 37% वोट मिल गए थे उनके। और केजू राम वर्मा फिर निर्दलीय मैदान में थे जी और 12,752 वोट मिला जी। इस समय यहाँ जो चुनाव का निर्णय था जी, वो 2600 वोट से हुआ था, 2696 वोट से। इससे पहले वाला चुनाव का जो परसेंटेज था वो 3374 के आसपास था। 3,374 वोट का फैसला था 93 में और 2696 का फैसला 98 में था। 98 में हुआ। यहाँ भी त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था 98 में और 2000 मतलब जो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं ना लट्टे पट्टे जीतना, हाँ लट्टे पट्टे ही जीते दाऊ जी। 1993 और 1998 ठीक है। 2018 भर में 27,000 का फैसला था, वो आगे बढ़ चर्चा करेंगे। लेकिन हमेशा वहाँ कांटे का मुकाबला हुआ है जी। त्रिकोणीय संघर्ष में भूपेश बघेल फायदे में रहे हैं और चुनाव जीतते रहे। 2003 में भी त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था यशवंत। और 2003 में आते हैं विजय बघेल जी। जी, विजय बघेल की एंट्री भी बताइए ना कैसे होती है। विजय बघेल एक्चुअल में नगर पालिका भिलाई 3 के निर्दलीय अध्यक्ष थे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे विजय बघेल जी। और नगर पालिका अध्यक्ष चूंकि वहाँ सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुआ तो टिकट मांगे तो कांग्रेस से टिकट नहीं मिली। यहाँ से विजय बघेल और भूपेश बघेल में यहीं से मतभेद शुरू हुआ और विजय बघेल निर्दलीय चुनाव लड़ गए नगर पालिका का और चुनाव भी जीते। श्यामाचरण बघेल जी इनके रिलेटिव थे, उनके खिलाफ ये चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे जी। तो ये चुनाव जो है विजय बघेल जीते, पालिका अध्यक्ष। यहीं से राजनीतिक मतभेद हुआ और ये आगे चल करके 2003 में विजय बघेल पाटन से भी दावेदारी चुनाव की तैयारी शुरू किए और
एनसीपी से इनको उसमें नई पार्टी चुनी, नई यहाँ पे पार्टी बनी थी। छत्तीसगढ़ विद्याचरण जी छत्तीसगढ़ को लीड कर रहे थे। जी तो 2003 में एनसीपी से लड़े और भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर गिरधर मंडरिया जी उम्मीदवार हुए थे। जी और ये चुनाव जो है त्रिकोणी हो गया था। त्रिकोणी हुआ जी और भूपेश बघेल फिर जीतने में कामयाब रहे थे। 6,909 मतलब लगभग 7,000 वोट से ये चुनाव भूपेश बघेल जीते थे। वोट परसेंटेज मतलब वोट का आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ गया था विजय बघेल और उसके बीच पे 28% और 34%। विजय बघेल को 28% और पाटन में पोलिंग परसेंट लगातार बढ़ता है। हाँ, यशवंत जी जी 2018 में जी लगभग 84% मतदान हुआ था जी 83% जी। और लगातार बढ़ा है, लगातार बढ़ा है। 2013 में भी 83 और 2014 में भी। जी 2008 का चुनाव जो था यशवंत जी सीधा मुकाबला हुआ जी। यहाँ पे त्रिकोणी नहीं था, यहाँ त्रिकोणी नहीं था जी। यहाँ सीधा मुकाबला था विजय बघेल और भूपेश बघेल में। विजय बघेल जी दोबारा मैदान में उतर गए 3 में हारने के बाद। जी 3 में हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी से विजय बघेल को उम्मीदवार बने। बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया कि फिर ठीक-ठाक कंडीशन में। जी तो ये अच्छा मुकाबला हुआ और लगभग 7,821 वोट से विजय बघेल चुनाव जीते। विजय बघेल के समर्थक इस बात को बोलते हैं कि भैया इस बार दोगुना होने वाला है। और 2008 में विजय बघेल चुनाव जीते और उन्हें संसदीय सचिव भी बनाया गया। विजय बघेल और भूपेश बघेल रिश्ते में चाचा भतीजा है, ये भी बताना जरूरी है। भूपेश बघेल जी चाचा है, विजय बघेल जी भतीजा है। कहानी इससे पहले में हम बता चुके हैं, वीडियो आप देख सकते हैं, अगर ढूंढना चाहें तो पहले 2013 के चुनाव में जी फिर आमने सामने होते हैं चाचा भतीजा भूपेश बघेल और विजय बघेल जी। ये चुनाव जो है आमने सामने एकदम सीधे टक्कर, सीधा मुकाबला हुआ जी। नहीं, दीनू साहू लड़े थे तो उनको 4,000 के आसपास वोट मिला। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच उस समय एक्टिव आ गई थी जी। तो ये जो है ये चुनाव जो है जी भूपेश बघेल जीते थे। 68,000 वोट, 9,343 वोट का फासला रहा, ये फासला था जी। कहानी 2018 की आपको पता ही है। 2018 में साहू समाज वहाँ टिकट की मांग की तो विजय बघेल जी को टिकट वहाँ नहीं मिली थी 2018 में जी। और मोतीलाल साहू जो है महासमुंद से पकड़ के लाए गए जी और यहाँ चुनाव हुआ। और ये चुनाव इसलिए खास है यशवंत कि भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे जी। और नामांकन भरने के बाद कार्यकर्ताओं के भरोसे छोड़कर चले गए, पूरी विधानसभा छोड़ दी और 2018 का चुनाव 27,000 से जीते थे। उस समय परिवर्तन एक अपने आप में बड़ी लहर थी तो लोगों, और ये भी मैसेज चले गए थे कि अगर भूपेश बघेल चुनाव जीत गए तो सीएम बन जाएंगे। ये मोटे तौर पे पाटन का इतिहास है। लेकिन 2018 में आपको रोकनेंगे कि शकुंतला साहू नाम की एक महिला नजर आ रही है प्रत्याशी। मैं आगे उसकी चर्चा करेंगे जब अमित जोगी की बात करेंगे। अमित जोगी की बात, क्योंकि आज पूरी कहानी इसी पे है। ये जो गिरधर मंडरिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने थे यशवंत जी 2003 में जी। तो ये चुनाव का जिक्र मैं आपको दोबारा इसलिए कर रहा हूँ जी इस चुनाव में विश्राम सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए थे 2003 में जी। और वहाँ जम के बवाल मचा कि भिलाई से पाटन के उम्मीदवार घोषित हो गए विश्राम सिंह राजनाथ सिंह के बेहद करीबी थे, डॉक्टर रमन सिंह के बेहद करीबी थे जी। और टिकट पाने में सफल हो गए थे। लेकिन व्यापक विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ प्रत्याशी बदला था और डॉक्टर गिरधर मंडरिया को मैदान में उतारा था जी। लेकिन गिरधर मंडरिया को अगर पहले मैदान में उतार दिए होते तो मुकाबला और नतीजा शायद दूसरा आता यहाँ जी। अब अपन बात इस सत्र की कर लें यशवंत जी। तो 2023 में हम चुनाव में हैं जी। प्रदेश की राजनीति में भूपेश बघेल एक बड़ा नाम हो चुके हैं जी। और भूपेश बघेल वहाँ से फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सिंगल कोई और नामांकन किसी ने लिया नहीं था वहाँ पे आवेदन। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जी लगभग 2.5 महीने पहले यहाँ के सांसद जी विजय बघेल को वहाँ मैदान में उतारा है। सितंबर में ही कर दिए थे। विजय बघेल लगभग सभी गांव विधानसभा के लगभग सभी गांव का एक दौरा भी कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। विजय बघेल और पाटन में भूपेश बघेल के अपने समर्थक हैं, कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ताओं के
अतिरिक्त जी और पूरी ताकत से विजय बघेल ये चुनाव लड़ रहे हैं। और कल इस यहाँ जो है पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी की एंट्री होती है जी और इसलिए चुनाव बेहद हाई प्रोफाइल का हो गया है। जी मीडिया की लाइमलाइट में अमित जोगी रहेंगे। पूरे देश भर की मीडिया की नज़र भी पाटन में है, जी इसलिए अमित जोगी की चर्चा बहुत तेज़ी से हो रही है। जी अमित जोगी के मैदान में उतरने का असर ये है यशवंत कि 2018 के चुनाव में जी जोगी कांग्रेस पहली बार चुनाव लड़ी थी क्षेत्रीय दल के रूप में जी और शकुंतला साहू को वहाँ उम्मीदवार बनाई थी। जी वो लगभग 13,000 वोट शकुंतला साहू को मिल गए थे मिला था। जी इसलिए अमित जोगी की उम्मीदवारी को लेकर के जी बेहद संजीदगी से देखी जा रही है। 2018 का ट्रैक रिकॉर्ड सही है इनका। दरअसल अमित जोगी और भूपेश बघेल का ये झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा जोगी परिवार और भूपेश बघेल का है। जोगी परिवार और भूपेश बघेल का है। जी जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ यशवंत, तब आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग को लेकर के आदिवासी एक्सप्रेस चलाई गई थी छत्तीसगढ़ में। उसका नेतृत्व भूपेश बघेल कर रहे थे। भूपेश बघेल महेंद्र कर्मा के बीच गहरी दोस्ती थी, बहुत गहरा संबंध था दोनों के बीच। और भूपेश बघेल ऐसा बताते हैं कि दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके इशारे पे आदिवासी एक्सप्रेस चल रही थी। जी इस आदिवासी एक्सप्रेस का मकसद था कि विद्याचरण जी को सत्ता में आने से रोकना था और एक नया चेहरा लॉन्च किया जाए। और महेंद्र कर्मा को ये लोग आगे करके चल रहे थे। राजेश तिवारी, टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल की दोस्ती भी इसी एक्सप्रेस का नतीजा है। अच्छा। और ये एक्सप्रेस शुरू हुई तो इसमें एक रोचक घटना हुई थी। अजीत जोगी दिल्ली से अपनी संभावना ढूंढने के लिए अपने 2 विधायकों के साथ, अजीत जोगी का छत्तीसगढ़ में केवल 2 विधायक उस समय समर्थन कर रहे थे। एक नाम मनोज मंडावी जी का था, 2 अभी इस दुनिया में नहीं है। दूसरा तुलेश्वर सिंह का था। 2 कांग्रेस के विधायक अजीत जोगी के साथ थे। बाकी 27 विधायक भूपेश बघेल और ये जो एक्सप्रेस चल रही थी उसमें शामिल थे। तब भिलाई 3 से जब एक्सप्रेस शुरू हुई, आदिवासी बस जो बस थी जिनमें विधायक बैठे हुए थे, उसमें अजीत जोगी चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। उस बस में बैठने का प्रयास कर रहे थे तो बस में बैठ गए थे अजीत जोगी। तो भूपेश बघेल ने विनम्रतापूर्वक उनको बस से नीचे उतार दिया था, ये कहते हुए कि आप अभी विधायक नहीं हैं और ये विधायकों का अभियान है। ये एक्सप्रेस जो है विधायकों का है, आप विधायक नहीं है, आप उतर जाइए। आप बस से उतर जाइए जी, इसमें केवल विधायक ही बैठेंगे। ये बात है, ये 2000 की बात है, जब छत्तीसगढ़ राज्य का नवंबर 2000 की है जी। जब छत्तीसगढ़ राज्य बन चुका था, मुख्यमंत्री को लेकर लॉबिंग चल रही थी जी। तो ये एक घटना जो है आगे चल के अजीत जोगी और भूपेश बघेल के बीच मतभेद का कारण जो है बनी। और यहीं से इनके बीच में थोड़ा सा यहीं से तनाव शुरू हुआ। अचानक कांग्रेस के हाईकमान ने सोनिया गांधी के निर्देश पे अजीत जोगी छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बन गए। उनका शपथ ग्रहण हो रहा था, उसके पहले एक घटना और रायपुर में हुई। विद्याचरण जी काफ़ी नाराज थे हाईकमान के फैसले से जी। और दिग्विजय सिंह उनको मनाने जब गए तो दिग्विजय सिंह का कुर्ता वहाँ फट गया था। दिग्विजय सिंह ऐसा बताते हैं कि दिग्विजय सिंह के साथ धक्का मुक्की भी हुई थी। हालांकि दिग्विजय सिंह ने इस घटना से इनकार किया था, पर ऐसी घटना वहाँ हुई थी। ऐसी चर्चा है, ऐसी चर्चा आज भी होती है। और उस समय सारे अखबारों में भी ये घटना प्रकाशित हुई थी। तो कालांतर में जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो भूपेश बघेल को राज्य मंत्री बना दिया गया। राज्य मंत्री कैबिनेट ने मंत्री नहीं बनाया गया, राज्य मंत्री बनाया गया। तो भूपेश बघेल बेहद नाराज हुए। फिर समय बीतता गया तो भूपेश बघेल कैबिनेट मंत्री भी बने, पीएचई मंत्री थे जोगी जी के मंत्रिमंडल में। फिर उस समय कुछ काम को लेकर के भी भूपेश बघेल और अजीत जोगी में अदावत होती रही। पीएचई मंत्री रहे तो पाइप घोटाला बड़ी चर्चा हुई पूरे छत्तीसगढ़ में। जांच का आदेश भी हुआ। अच्छा, जोगी जी ने दे दिया था जांच का आदेश? हाँ, सीएम थे वो। जांच भी हुआ उसमें, पर रिजल्ट क्या हुआ ये की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। उसके बाद जब भूपेश बघेल का कांग्रेस के भीतर की राजनीति में कद बढ़ता गया, झीरम के हमले के बाद जो है नाम सामने आया। एक बड़ी घटना झीरम की हुई थी। उसमें
कांग्रेस के टॉप के लीडर एक्सपायर हो गए थे और भूपेश बघेल को पीसीसी की कमान मिली जी। तो उपचुनाव हुआ कहाँ का, अंतागढ़ का। अंतागढ़ का मंतूराम पवार कांग्रेस के प्रत्याशी। अंतागढ़ लिखोगे तो अंतागढ़ उपचुनाव लिखा जाता है। हाँ। अंतागढ़ के बाद एक टेप कांड सामने आया जिसमें बहुत सारी चर्चा विधायक प्रत्याशी को खरीदने की, रमन सिंह जी का आवाज़, उनके दामाद का आवाज़, अजीत जोगी का आवाज़, अमित जोगी का आवाज़, काकेर के एक मुस्लिम नेता हैं उनकी आवाज़। तो ये सब पूरे घटनाक्रम से अमित जोगी कांग्रेस से बाहर निकाले गए। हाँ। और फिर आगे चल के अजीत जोगी भी कांग्रेस छोड़ दिए जी। और एक नई पार्टी बनी जो 2018 में जोगी कांग्रेस चुनाव मैदान में आई जी। और जो भी घटनाक्रम हुआ तो अजीत जोगी को पार्टी से बाहर जाने के पीछे कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की पटकथा दिल्ली में काम आई। भूपेश बघेल हाईकमान को समझाने में सफल रहे कि अजीत जोगी के कांग्रेस में रहते, जोगी परिवार के कांग्रेस में रहते कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती। अंततः कांग्रेस से बाहर का रास्ता जोगी को दिखाया गया। जोगी जी खुद पार्टी छोड़ दिए और नई पार्टी बनी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। ये जोगी जी के और भूपेश बघेल के बीच राजनीतिक अदावत की कहानी मैंने आपको बताई जी। और अमित जोगी जो अभी पाटन में उतरे हैं वो एक गुस्से का नतीजा है। बदला मन में उबाल होगा, मन में भयंकर उबाल है। हाँ। और कहीं ना कहीं वो उबाल की वजह से ही, जबकि अमित के परिवार, उनकी मम्मी रेणु जोगी कोटा से उम्मीदवार है, विधायक भी हैं अभी जोगी कांग्रेस से जी। और खुद भी उम्मीदवार हैं। अमित जोगी की पत्नी अकलतरा से चुनाव लड़ रही हैं। दो परिवार के दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अमित जोगी बेहद विद्वान हैं, अच्छे चुनाव संचालक माने जाते हैं। बूथ मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, चुनावी मैनेजमेंट, स्पीच भी बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा, जोगी जी की झलक नजर आती है। बेहद विद्वान है उस मामले में, वकील है मतलब अमित जोगी हैं, ठीक है जी। तो अगर वहाँ चुनाव संचालन करते तो निश्चित रूप से वो दोनों सीटों पे पार्टी को लाभ होता। लेकिन अमित जोगी खुद पाटन के चुनावी मैदान में उतर के इस पूरे चुनाव को माहौल बदल दिए, समीकरण बदल, परिणाम क्या होगा नहीं जानता, लेकिन चुनाव वहाँ बहुत रोचक होगा। क्योंकि अमित जो एक तरीके से विपक्ष ने भूपेश बघेल को पाटन में घेरने की पूरी तैयारी, पूरी चक्रव्यूह बना ली है। विजय बघेल भी बेहद मजबूती से लड़ रहे हैं। अमित जोगी का तीखा हमला होगा। भूपेश बघेल 90 विधानसभा में प्रचार में लगे हुए हैं, है ना। अभी पहले चरण की सीटों पे प्रचार में लगे हुए हैं, फिर उसके बाद 70 सीटों के प्रचार में लग जाएंगे। भूपेश बघेल साफ कह चुके हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता भूपेश बघेल बनकर वहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिला के ये छोड़ना संभव रहेगा उनको। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी वो चुनाव जो है, भूपेश बघेल के पुत्र जो है बिट्टू जी, चेतन बघेल, उनके सहयोगी जो है मनीष बंछोर, आशीष वर्मा, राजेंद्र साहू जी और बाकी के लोग वो चुनाव को संभाल रहे हैं। और आगे क्या स्थिति बनेगी फिर आगे कभी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन पाटन का चुनाव दिलचस्प हो चुका है। परिणाम क्या होगा आने वाला समय बताएगा। लेकिन 2018 के बाद पाटन की तस्वीर बदली है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में वहाँ काफी काम हुआ है जी। अब देखना है कि नतीजा क्या आएगा। बिल्कुल। शकुंतला साहू को जोगी कांग्रेस की थी, उन्हें उस समय मिले थे 13,000 वोट मिलते हैं 2018 में। अच्छा, मैं आपको पाटन के जातिगत समीकरण को भी थोड़ा बता देता हूँ यशवंत जी। पाटन में कुर्मी समाज से ज्यादा साहू समाज के लोग हैं जी। साहू समाज के बाद वहाँ सतनामी समाज का प्रभाव है जी। आदिवासी भी अच्छे खासे हैं जी। आदिवासी समाज से एक प्रत्याशी वहाँ मैदान में हैं जी, रावटे, मुझे नाम ध्यान जो आ रहा है, हमर राज पार्टी जो अरविंद नेताम जी जो तो पाटन में भी उतार दी उन्होंने, पाटन में भी उतारे हैं जी। और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की जो लगभग 15-17 हजार आदिवासी वोट भी हैं वहाँ पर और लगभग 20,000 सतनामी समाज के वोट हैं, 8-10 हजार निषाद समाज के वोट हैं जी। तो कुल मिलाकर के वहाँ बेहद रोचक मुकाबला। छत्तीसगढ़ पार्टी जो क्रांति सेना की पार्टी जो कार्यकर्ता अमित बघेल, वहाँ पे भी मधुकांत साहू है जी, मधुकांत साहू वहाँ मैदान में है जी। तो कुल मिलाकर के वहाँ बेहद अच्छा मुकाबला होगा। लोग ये आकलन कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि 2018 में शकुंतला साहू लड़ी थी तो 13,000 वोट पा गई थी, अब तो अमित जोगी आ गए हैं जी, तो 13,000 प्लस ही दिखेगा। आप 2018 में मोती साहू को मिले वोट को भी देख लीजिए जी,
50-56,000 वोट मिले 56,000 बीजेपी के वोट थे। बीजेपी के वोट जी। हैं वो प्योर। जी, तो रोचक मुकाबला होने जातिगत वाला है, समीकरण जो जात को साध लिया वो चुनाव वहाँ जीत का गया। सरताज है। जी। लेकिन आप इतिहास बताते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला में भूपेश बघेल को फायदा होता है। ये नतीजा भी अपने सामने है। जी। तो फायदा नुकसान की बाद में बात करेंगे, 3 तारीख को पता चल जाएगा कि आखिर फायदा किसको होने वाला है, नुकसान किसको होने वाला है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है, बहुत मजा आने वाला है। देश की निगाह पाटन में हाँ, अब तक छत्तीसगढ़ की चर्चा हो रही थी, मतलब विजय बघेल, भूपेश बघेल, लेकिन अब अमित जोगी की एंट्री होगी। अच्छा, एक चीज और है, अमित जोगी के प्रति जो लोगों की वो थी इज्जत थी, वो थोड़ी बढ़ गई क्या? क्योंकि उन्होंने जिगरा दिखा दिया अपना। ध्यान दीजिएगा कि भूपेश बघेल अजीत जोगी से लड़ के नेता बने। भूपेश बघेल अजीत जोगी से लड़के नेता बने जी। और कोशिश ये है कि अमित जोगी भूपेश बघेल से लड़के नेता बनने की चाह रख रहे हैं। अब उनकी वहाँ प्रभावशाली उपस्थिति रही, चुनाव का प्रबंधन ठीक रहा, तो अमित जोगी की चर्चा पूरे प्रदेश में होगी। बिल्कुल। तो थोड़ी सी मतलब उसके लिए लोग वो भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ विजय बघेल किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं है। कमजोर नहीं है, बिल्कुल। विजय बघेल पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, बेहद आक्रामक चुनाव लड़ रहे हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा सपोर्ट भी विजय बघेल के साथ है जी। और पहले चरण का जो मतदान है 7 तारीख के बाद पूरा फोकस बीजेपी का पाटन भी रहेगा। बिल्कुल, पाटन जबरदस्त सीट है और मजा आने वाला है। हम लगातार आपको वहाँ पे कवरेज भी दिखाते रहेंगे और आने वाले दिनों में हम दुर्ग संभाग की जो सीटें हैं, जो पहले चरण की सीटें हैं 20 सीटें, उस पर हम बहुत जल्द बात करने वाले हैं। तो आप डिटेल के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। भिलाई टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर अगर आप हैं तो वहाँ पे बहुत सारे नए नए कंटेंट मिलेंगे। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको और थोड़े अच्छे कंटेंट मिल जाए। वेबसाइट है, वेबसाइट को पढ़कर आप बहुत सारे खबरों से अपडेट रह सकते हैं, जहाँ पे लोकल ट्रेन की तरह पल पल 2-2 मिनट में खबरें आती रहती हैं। भिलाई टाइम्स के डिस्क्रिप्शन पर आपको भिलाई टाइम्स का व्हाट्सअप ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल के लिए बने रहिए चैनल के साथ में, बहुत सारा अपडेट मिलने वाला है। जय हिंद, जय जोहार।